नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या है 4। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, और तब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, यानी कि दो मित्र हैं और दोनों मित्र के आयु को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 20 वर्ष आ जा रहा है। ठीक है, कितना वर्ष आ जा रहा है? 20 वर्ष आ जा रहा है। 4 वर्ष पूर्व, यानी अब 4 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है, उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, देखिए 4 वर्ष पहले जब दोनों के आयु की अगर हम गुना करते थे तो कितना आता था? 48 आ जाता था। ठीक है, तो हमें क्या करना है? तो हमें ये करना है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है कि अभी में उसकी आयु कितना हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 है और प्रश्न संख्या कितना है? तो प्रश्न संख्या है 4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए, हमें वर्तमान आयु पता करना है, लेकिन वर्तमान आयु हमको पता है नहीं और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि उसकी वर्तमान आयु पता करने के लिए तब उसके वर्तमान आयु को मान लेंगे x वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा ये बात कि हमें दोनों के आयु को मिला करके 20 साल है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, तो दोनों के आयु को अगर हम जोड़ रहे हैं तो मेरे पास में कितना जा रहा है? 20 साल आ जा रहा है। ठीक है, देखिए 20 साल दोनों को जोड़ने पर है। ठीक है, यानी कि इसमें से एक आदमी का भी आयु हमें पता नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक मित्र है और एक मित्र को अगर इस 20 के आयु में से माइनस कर देते हैं तो दूसरा का चला आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें करना है। ठीक है, कि 20 में से पहले मित्र की जो आयु 100 माना हमने, उसको माइनस कर देंगे तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिमाग लगाना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 20 माइनस x। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं 4 वर्ष पहले की बात। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी कि पूर्व की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। ठीक है, पहले मित्र की आयु। देखिए मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का उम्र अभी 20 साल है। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले कितना था? तो 20 साल में से हम 4 साल को माइनस करते हैं तब पूर्व के आयु आता है। ठीक है, यानी क्या करेंगे कि वर्तमान आयु में से हम 4 वर्ष को घटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि वर्तमान आयु में कितना है? पहले मित्र का x वर्ष है तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? तो देखिए दूसरे मित्र की आयु कितना है? दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस x वर्ष है, वर्तमान आयु है। ठीक है, तो वर्तमान आयु में से हम 4 वर्ष को माइनस करेंगे, यानी कि 20 माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए आप कि 20 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस x। फाइनली ये मेरा 4 वर्ष पूर्व की आयु आ गई है। ठीक है, दूसरे मित्र की। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? देखिए अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले यानी कि पूर्व में जब दोनों के आयु का गुना करते थे तो गुणनफल कितना आता था? 48 आता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4 वर्ष पूर्व में आयु कितना है? x माइनस 4, x माइनस 4 कर देंगे। फिर दूसरे मित्र की आयु कितना है? 16 माइनस x। ठीक है, और जब दोनों गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना जा रहा है? 48 आ जा रहा है। ठीक है, तब गुना कर लेते हैं इसको। देखिए x में गुना करेंगे 16 से तो यहाँ पर आ जाएगा 16x। ठीक है, प्लस में आ जाए, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 हो गया। चलिए अब हम गुना करेंगे x में
एक्स से, ठीक है। तो उससे पहले चिन्ह में गुना करते हैं, यानी कि प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 में गुना करेंगे 16 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्स में हम सबसे गुना कर दिए, इससे भी किए, इससे भी किए, अब 4 में गुना करेंगे इससे भी, ठीक है। तो 4 में गुना करने जा रहे हैं हम 16 से, उससे पहले हम चिन्ह में गुना करेंगे, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 माइनस में है और एक्स भी माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में गुना करेंगे एक्स से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x और बराबर में आ जाएगा 48। ध्यान दीजिए कि पहले हम एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए 4x प्लस में है और 16x प्लस में है, तो दोनों जुट जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 20x। देखिए माइनस में 64 हो जाएगा, 48 प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 48, बराबर 0 कर देते हैं। और एक्स स्क्वायर माइनस में था तो यहाँ माइनस का चिन्ह कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे कि 48 भी माइनस में है, ठीक है, और 64 भी माइनस में है, तो यहाँ पर दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 20x हो जाएगा, और 64 माइनस में है और 48 भी माइनस में है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का ही, ठीक है। और 48 64 हो जाएगा 112 इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, जैसे ही कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या प्लस 20x। देखिए कि यहाँ पर 16x प्लस में है और 4x प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो प्लस में 20x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, क्योंकि अब साइन चेंज होगा तो माइनस में होगा। चलिए और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 112 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें कितना आ गया समीकरण, द्विघात समीकरण, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में आ जाएगा 112 इक्वल टू 0। चलिए कोई दिक्कत है नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे कि ए में द्विघात समीकरण तो आ ही गया है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे ए बी और सी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, बी बराबर हो जाएगा एक्स का गुणांक यानी कि माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा सी बराबर अक्षर पद यानी कि 112। तो फाइनली आप जानते हैं कि यहाँ से हम निकालते हैं डी का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू को पुट कर लेते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 20 का यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस में है तो माइनस 20 का स्क्वायर कर दिए, और माइनस हो जाएगा 4 गुने ए का मान कितना है 1 है, गुने सी का मान कितना है 112 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से 20 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 400, ठीक है, माइनस देखिए 4 में गुना करेंगे 112 से, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 448, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस में 48 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि d बराबर माइनस 48 यानी कि d का मान आ गया हमें। तो ध्यान दीजिए हमें यहाँ पर d का मान माइनस में 48 आया है यानी कि 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि d छोटा है 0 से, ठीक है, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं हो, ठीक है। अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। निम्न स्थिति संभव नहीं है का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी का भी उम्र कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति का उम्र माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें माइनस आया है। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सोल्व करना संभव नहीं है, यानी कि इससे आयु निकालना संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया है और यही है मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।